आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले हम समझें कि जैसे हमने देखा संसद, और संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। ठीक ऐसे ही राज्य में भी दो सदन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही। तो एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधान सभा। तो जैसे लोकसभा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जाती है, वैसे ही विधानसभा भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जाती है। अब प्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या है कि जनता जिसकी एज 18 वर्ष हो, जनता जिसकी एज 18 वर्ष हो वो वोट डाले, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष मतदान बोलेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में प्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में कैसा मतदान होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी जनता नहीं देती है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। तो हम विधान परिषद की यहां बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद है वो राज्य में होती है, और वर्तमान में हमारे देश में सिर्फ 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। कितने राज्यों के पास है? सिर्फ 6 राज्य। हम सिस्टम से समझे इन्हें। एक हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार, तीसरा हम समझें आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला तेलंगाना, तीसरा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से पास ही कर्नाटक। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 के पास वर्तमान में विधान परिषद है, और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 169 के अनुसार होती है, और विधानसभा अनुच्छेद 170 के अनुसार। तो विधान सभा में एक लिमिट दी गई है। तो विधानसभा की सीमा क्या दी गई है कि अधिकतम सदस्य तो इसमें 500 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें 60 सदस्य। जबकि विधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें भी सीटों की सीमा दी गई है, और सीटों की सीमा के हिसाब से अधिकतम इसमें कितने सीट हो सकती हैं? तो अधिकतम हो सकती हैं विधानसभा में जितनी सीट उनका 1/3, 1/3 भाग। और न्यूनतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो न्यूनतम सीट हो सकती हैं 40। अब 1/3 का मतलब यहां पर क्या निकल कर आता है? मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जितनी है उसमें 3 का भाग दे दें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें हम, तो राजस्थान की विधानसभा है, उसमें 200 सीट है। तो अगर वहां पर विधान परिषद बनती है तो उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हम 200 में 3 का भाग, इतने अधिकतम सदस्य वहां पर हो सकते हैं। क्लियर है? तो संसद में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद और विधानसभा हो सकती है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। तो विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। क्लियर है? तो हमारे प्रश्न के अनुसार पूछा गया है विधान परिषद में राज्य की विधानसभा का सदस्यों की कुल संख्या का कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 1/3 से अधिक
नहीं हो सकती है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 1/3 हो सकते हैं। अब यहां पर हम विधान परिषद के बारे में थोड़ा और समझें। देखिए, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अनुसार होती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद दी गई है। इसमें कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ निर्वाचित होते हैं। तो कुछ मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत कितने होते हैं? तो मनोनीत होते हैं 1/6 भाग। 1/6 भाग मनोनीत और 5/6 भाग निर्वाचित। क्लियर हुआ? तो मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग तो मनोनीत होगा। अब मनोनीत कौन करेंगे इनको? मनोनीत कौन करेंगे इनको? तो इनको मनोनीत करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य। अब दूसरा उसी के साथ हम बात करें कि बाकी जो सदस्य होते हैं उनका किस आधार पर विभाजन किया गया है। तो अगर हम देखें तो 5/6 सदस्यों में से 1/3 1/3 सदस्यों को एमएलए चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को एमएलए चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगरीय सुशासन इनके द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को चुना जाता है जो शिक्षक हैं 10th या उससे ऊपर की क्लासों के जो शिक्षक हैं वो चुनते हैं। और 1/12 सदस्यों को चुना जाता है ग्रेजुएट द्वारा यानी स्नातकों द्वारा, स्नातक द्वारा। तो इस तरह करके 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा। देखिए, विधान परिषद का क्या कंसेप्ट होता है कि विधान परिषद बनाने और बिगाड़ने के लिए राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, यानी विशेष बहुमत के साथ। तो विशेष बहुमत के साथ पारित करती है और उसे भेजती है संसद को। संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करती है। इससे करती है साधारण बहुमत से पारित करती है और साधारण बहुमत से पारित करने के बाद वो यस कर सकती है। यानी कि विधानसभा पर निर्भर करेगा कि विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी। यानी विधानसभा की इच्छा हुई कि विधान परिषद होनी चाहिए तो वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, संसद को भेज देगी, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी और विधान परिषद बना दी जाएगी। लेकिन विधान परिषद बनी हुई है और विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद नहीं रहनी चाहिए, तो विधानसभा क्या करेगी? फिर से एक प्रस्ताव लाएगी, विशेष बहुमत से पारित करेगी, संसद को भेज देगी और संसद साधारण बहुमत से पारित करेगी और बोल देगी कि ठीक है, अब की बार नो कर देगी, यानी कि अब विधान परिषद नहीं रहेगी। तो यानी विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी वो किस पर निर्भर करता है? विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि राज्य की विधानसभा तो इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, लेकिन संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन होता है और इसके अनुसार 2 तरह के संशोधन होते हैं। एक होता है विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य।
अब जबकि ये साधारण बहुमत से पारित हो रहा है, तो हमारे संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, उनको उनको अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार कितने तरह के संशोधन हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन, 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार कितनी तरह के संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए 368 के अनुसार कितनी तरह के संशोधन हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से पारित हो प्लस 50% राज्य भी उसे अप्रूव करें, समर्थन करें उसका, तो दो तरह के हो गए। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं, और ये दोनों के दोनों विशेष बहुमत से होंगे। तीसरा, संविधान में दो तो ये दे रखे हैं, तीसरा आता है साधारण बहुमत। तो कुछ अनुच्छेद में ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239A, ये कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि इनमें संशोधन साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से होता है, और इसीलिए इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो मतलब हमारे संविधान के अनुसार संशोधन कितनी तरह का हो सकता है? दो तो 368 के अनुसार और एक साधारण बहुमत के अनुसार, तो तीन तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए यहां अलग अलग तरह के मल्टीपल क्वेश्चन हमारे सामने तैयार हो गए हैं। तो इस टॉपिक को हम फिर से दोबारा देखते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा हमने देख लिया है कि विधानसभा के लिए अधिकतम सीमा कितनी है, न्यूनतम सीमा कितनी है, विधान परिषद के लिए अधिकतम सीमा कितनी है और न्यूनतम सीमा कितनी है, कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, ये भी हमने समझ लिया है। यहां समझते हैं कि विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी, ये किस पर निर्भर करेगा? विधानसभा पर। विधानसभा विशेष बहुमत से भेजेगी, संसद साधारण बहुमत से पास करेगी, और इस तरह से करके विधान परिषद बनाई जा सकती है और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अब जो विधान परिषद बनेगी उसके 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे राज्यपाल द्वारा, 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे जनता द्वारा। अब जनता का कैसी? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, यानी 1/3 एमएलए चुनेंगे, 1/3 लोगों को स्थानीय निकाय के लोग चुनेंगे, यानी पंचायतों के लोग और नगरीय प्रशासन के लोग। 1/12 सदस्यों को 10वीं या उससे ऊपर के शिक्षक चुनेंगे, और 1/12 सदस्यों को उस राज्य के स्नातक चुनेंगे, ग्रेजुएट स्नातक चुनेंगे। अब बात आती है कि हमारे संविधान में संशोधन कितने तरह के हो सकते हैं। संविधान में संशोधन 3 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के तो वो जो 368 में दिए हुए हैं, और एक तरह का वो जो साधारण बहुमत से पारित होता है। तो हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169 और 239A, इनमें संशोधन है जो साधारण बहुमत से होता है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है विदेशी राज्य, यानी कोई विदेशी हिस्सा भारत में शामिल होना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के अनुसार शामिल हो सकता है। ऐसा एक हिस्सा सिक्किम भारत में शामिल हुआ था, तो अगर भविष्य में पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई हिस्सा भारत में शामिल होना चाहे तो वो किसके अनुसार शामिल होगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार। अनुच्छेद 3 में आता है जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनके नाम, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य बनाना, पुराने राज्यों को समाप्त करना, वो सारा अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 169 हम पढ़ चुके हैं, इसमें विधान परिषद का बनना और बिगड़ना आता है। अनुच्छेद 239A में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, खास करके दिल्ली। तो इनसे संबंधित संशोधन कैसे होंगे? साधारण